हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है परमेय संख्या। यानी कि हमारा चैप्टर है रियल नंबर, लेकिन उसमें हमारी प्रश्नावली सी है जिसमें हमें पूछा जाता है परमेय और अपरमेय संख्याएं। यानी कि हमें पहला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक अपरमेय संख्या है। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारी परमेय और अपरमेय संख्या होती क्या है। तो परमेय संख्या ऐसी संख्या है जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सभी संख्या हमारी परमेय संख्या होती है। जैसे कि 3/5 लिख दें, या हम ऋण के 2/5 लिख दें, या फिर मान लीजिए हम 2 ही लिख दें, तो ये सभी हमारी परमेय संख्या होंगी। या हम रूढ़ में लिख सकते हैं, मान लीजिए 25। अगर हम रूढ़ में 25 लिखेंगे तो ये हमारी परमेय संख्या होगी, क्योंकि हम इसका वर्गमूल निकालते हैं तो हमारा ये 5 आ जाएगा। यानी कि जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं वो भी हमारी परमेय संख्या होती है। ऐसी संख्या जिन्हें अपन P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके, वो सभी हमारी परमेय संख्या होती है। बिकॉज हमारा Q जो है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि Q नॉट इक्वल टू 0। Q कभी 0 नहीं होगा तो वो सभी संख्याएं हमारी जो भिन्न के रूप में लिखी जाती हैं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। अगला टॉपिक है हमारा इसी में अपरमेय संख्याएं। अब अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो अपरमेय संख्या वो होती हैं, जैसे मान लीजिए हम किसी संख्या में भाग देते हैं। मान लीजिए हमारी कोई संख्या है जिसमें अगर हम भाग दे रहे हैं और भाग हम देते जा रहे हैं, वो कट ही नहीं रहा। अगर ये डिजिट चेंज होके आती हैं तो हमारी वो अपरमेय संख्या होती है। लेकिन कभी कभार हम भाग देते हैं, सेम डिजिट आती चली जाती है, तो ऐसी संख्याएं हमारी परमेय संख्याएं होती हैं। ये हमारी रहेगी परमेय संख्या और ये रहेगी हमारी अपरमेय संख्या। क्योंकि ये परमेय संख्या क्यों है? देखिए, इस संख्या को हम अपन P/Q की फॉर्म में ला सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी आपके चैप्टर में आएंगे आगे करने के लिए। इनको हम क्या लिखेंगे? इस तरीके से लिख सकते हैं। इस तरीके से जो बार आता है वो लिखी हुई सारी संख्या हमारी परमेय संख्या होती है। तो हमारा टॉपिक है सीधा सीधा कि 3√3 एक अपरमेय संख्या हमें प्रूव करनी है। ध्यान रखो बच्चों, कभी भी किसी अपरमेय संख्या के साथ में, अपरमेय संख्या रूढ़ में जितनी भी संख्याएं, अगर हम उनका वर्गमूल नहीं निकाल पा रहे हैं, पूर्ण वर्ग नहीं आ रहा है वर्गमूल निकल के, तो वो सभी संख्या हमारी अपरमेय संख्या होती हैं। अपरमेय संख्याओं को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब देखते हैं क्वेश्चन हमारा। हाँ, अपरमेय संख्या के साथ किसी भी संख्या का आप लोग गुणा कर दोगे, जोड़ दोगे कोई संख्या उसमें, या घटा दोगे, तो वो सारी संख्या को अपरमेय ही बना लेती है। जैसे मेरे पास √2 है, ये एक अपरमेय संख्या है। √2 हमारी कैसी है? अगर मैं इसमें 2 जोड़ दूं तो ये पूरी भी हमारी अपरमेय संख्या बन जाएगी। लेकिन अगर हमारी ये 2 है तो ये 2 अपरमेय नहीं है, परमेय है। लेकिन अपरमेय संख्या के साथ जुड़ने से ये भी अपरमेय ही बन जाती है। इसी तरीके से √2 में अगर 5 से भाग दे दूं तब भी ये क्या बन जाएगी? अपरमेय। तो देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है हमें। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, तभी आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि ये मैथ के क्वेश्चन है और मैथ के क्वेश्चन को अगर आप लोग कट करके समझोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए ध्यान से देखिए वीडियो को। अगर आप लोगों को क्वेश्चन करने का पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन। तो हम इसमें क्या है कि हमेशा इन क्वेश्चनों को विपरीत मान के चलते हैं। हमें सिद्ध करना है कि 3√3 परमेय संख्या है। अब हम क्या करेंगे? हम मानेंगे, माना 3√3 एक परमेय संख्या है। कैसी है बच्चों? परमेय संख्या। आप लोग इस एक क्वेश्चन को देख लीजिए, बाकी के सारे क्वेश्चन स्वतः ही बैठ के कर लो। ये कैसी है? परमेय। अगर ये परमेय है तो हमें क्या करना होगा कि इसको P/Q की फॉर्म देनी होगी। P/Q, जहां हमारा P तथा Q एक पूर्णांक है। ये दोनों संख्याएं कैसी हैं? पूर्णांक है। और Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि Q को हम कभी 0 नहीं कर सकते। अब हमें करना क्या है कि जो अपरमेय संख्या के साथ में जो भी संख्या हो उसको हमें पक्षांतर करके दूसरी साइड में भेजना है। प्लस में है तो माइनस में भेज देंगे, गुणा में है तो भाग में भेज देंगे, और घटाए में है तो हम जोड़ के चिन्ह के साथ पक्षांतर कर देंगे। तो मेरी ये गुणा में है तो मैं इसको भेजूंगी तो हो जाएगा P/3Q। P/3Q। अब हम जानते हैं कि √3 जो हमारी संख्या है वो कैसी है? अपरमेय।
और ये जो हमारी संख्या है वो कैसी है, परमेय। इसका मतलब ये है कि ये दोनों संख्याएं कभी बराबर नहीं हो सकती। तो हम यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं √3 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन P/3Q एक परिमेय संख्या है। ये हमारी परिमेय है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि √3 नॉट इक्वल टू P/3Q के। √3 कभी P/3Q के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया?